welcome you this morning. Bless the worship, bless the word, as you said in your word, not by might, not by power, by the Spirit of the living God. In Jesus' mighty and marvelous name we pray. Amen. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। मैं वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सभी गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Lord. We worship your name, Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Jesus, praise you. We praise your name, Jesus. We praise your holy name, Lord. Thank you, Holy Spirit. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
God, worship your name. Praise your name, Lord. We worship you this morning, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Come, Jesus. Come, Spirit of God. We welcome you, Holy Spirit of God. Thank you, Father. Thank you, Lord, the creator of this earth. We worship you, Lord. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, यस फादर। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा आहा हालेलुया, 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 आमीन। Thank you, Father. Yes, Holy God, we worship you, Father. Thank you, King of Kings. We glorify your name. सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, यस लॉर्ड। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा आहा हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर हमें संभाला और इस रविवार के सुबह प्रभु ने संगति करने का मौका हम सभी को दिया। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर महान है और वो हमें हर घड़ी हर समय संभालता है। और मैं आशा करता हूं कि हम सभी लोग अपने घर में प्रभु के अनुग्रह से हम आशीषित और सुरक्षित होंगे। एक लड़का जो है अपने पिता से कहता है कि पिता मुझे उस ब्रांड का जूता चाहिए, और पिता जो है उसको एक जूता खरीद कर देता है। और जब बेटा देखता है कि जो ब्रांड उसे चाहिए था वो ब्रांड का जूता नहीं है, तो पिताजी से शिकायत करता है, रोता है और वो कहता है कि पिताजी मुझे उसी ब्रांड का जूता चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और आपसे मैं बात नहीं करूंगा। और पिताजी बोलता है ठीक है बेटा, मैं कल जो हूँ मैं आपको उस ब्रांड का जूता लेकर आऊंगा। और ऐसा होता है कि बेटा सुबह स्कूल चला जाता है, पिता ऑफिस चला जाता है, और शाम को जो है पिता थक के मारे जो है काम से आता है, और पिता वही सोचता है कि अब बेटा जो है मेरा क्रोधित होगा क्योंकि मैंने उसके जूते को जो है वो ब्रांड का उसको लाकर नहीं दिया। और मेरे प्रियो, ये लड़का जब घर पर आता है और चुपचाप रहता है, अपना
सारा काम करता है, भोजन खाता है और बराबर नॉर्मल रहता है। तो पिताजी उस बेटे को पूछता है, बोला बेटा कल तो बहुत जिद कर रहा था जूते के लिए, आज तूने पूछा तक नहीं, क्या बात है? तो बेटा कहता है कि पिताजी मुझे उस जूते की आवश्यकता नहीं है। बोला क्यों बेटा? तो बेटा कहने लगा कि आज जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा जिसके दोनों पाँव नहीं थे और वो लकड़ी के सहारे जो है वो चल रहा था, और उसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। आज मेरे दोनों पाँव सुरक्षित है, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ। और इस कारण जो है वो पिता को कहने लगा, पिताजी मुझे एहसास हो गया कि आज दुनिया में कितने लोग दुखी हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं आज इस समय में और इस माहौल में हम अपने घरों में रहेंगे और बहुत सारी बातों का जो है प्रश्न हमारे सामने रहेगा और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर हम बैठे रहेंगे और कहते होंगे कि भोजन सही नहीं है, आई डोंट गेट अ प्रॉपर फूड, मुझे जो मुझे भोजन चाहिए वो मुझे भोजन नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को आप देखो, इस स्क्रीन को आप देखो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का भोजन जो है आपको और मुझे मिलता है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनको भोजन नसीब नहीं होता है ना। कई बार जो है हम कहते हैं कि मुझे जो है अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, आई डोंट गेट अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन मैं चाहता हूं आप इस स्लाइड को आप देखो। ये स्लाइड हमें बताता है कि किस प्रकार से जो है आज लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है कितने कठिनाई से जो है अपने जीवन की जो है वो यात्रा करते हैं ना। कई बार जो है हम कहते होंगे कि मेरे पास अच्छा बिस्तरा नहीं है सोने के लिए, ना मुझे अच्छा नींद नहीं आता है और मुझे इससे उत्तम चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखो इन बच्चों को, जब वो सोते हैं तो उनका उठने का कोई ठिकाना नहीं है ना। इस प्रकार मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न मार्क हमारे जीवन में होंगे और हम कहते होंगे कि हमारा समाज, हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छी नहीं है, सोसाइटी हमें परेशान करती है। आप इस चित्र को आप देखो और आपको पता चलेगा कि इस बुजुर्ग महिला जो है कितनी कठिनाई से, कितना बोझ उठाकर जो है वो अपना जीवन जीती है ना। हम कहते होंगे कि मेरे जीवन में जो है बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा जो है परेशानी है, लेकिन इस चित्र को आप देखो और अपने आप से पूछो, क्या इससे ज्यादा मेरी परेशानी है क्या? इससे ज्यादा जो है मेरा प्रॉब्लम है क्या? और आप अपने जीवन में अखुश रहेंगे, अपने जीवन में आप जो है अनहैप्पी रहेंगे और कहते होंगे कि मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। आप इस चित्र को आप देखो, ये चित्र हमें बताएगा कि आप और मैं कितने जो है खुश है। हमें हर एक बातों में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है ना। आज आप और मैं इस दुनिया में चल रहे हैं और बहुत सारी बातों को आप और मैं मनन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को हम देख रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, Why Lord it is happening with me। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है 1000 गुना सुरक्षित, आशीषित और चंगा प्रभु ने रखा है ना। मैं इन दिनों में न्यूज को मैं देख रहा था, ये दो ढाई महीने में जो घटना घटी है उस न्यूज को मैं देख रहा था ना। हाल ही में जो है साइक्लोन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जो है भयानक रीति से जो है हिलाकर रख दिया। कितने लोगों की जान चली गई, कितने जो है जान माल का नुकसान हो गया। और हम देखते हैं कि टिड्डियों का जो है ढेर पूरे शहरों में और पूरे स्टेट्स में प्रवेश कर रहा है ना, कितने खेतों को वो नष्ट कर रहा है। आप और मैं इन दिनों में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के द्वारा जो है जो माइग्रेंट्स वर्कर्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पेट के लिए जो है वो यात्रा करते हैं, आप उनके जीवन को आप देख सकते हो। और 3 दिन पहले हमने देखा एक छोटी सी बच्ची जो ट्रेन में अपने माँ के साथ जा रही थी और अचानक माँ की ट्रेन के अंदर मृत्यु हो गई। लोगों ने उसके मृतक शहर बॉडी को बाहर निकाल के रखा और उसके बाद वो लड़की माँ को कहती है, माँ उठो, छोटी सी लड़की है ना। इस घटना ने पूरे दुनिया को जो है, पूरे भारत देश को जो है हिला दिया ना। मैं न्यूज में देख रहा था कि एक व्यक्ति अपने वाइफ और 2 बेटों के साथ और 19 लोगों को अपने टेम्पो में बिठाकर भिवंडी से जो है वो यूपी की ओर यात्रा कर रहा था
न्यूज वाले ने उसका इंटरव्यू लिया और कहा कि आप रुक क्यों नहीं रहे हो। उसने कहा साहब हमारे पास लाइट बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास घर का भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, और लोग हमसे कहते हैं कि इस घर को खाली करो नहीं तो भाड़ा भरो, और इसीलिए हम गांव जा रहे हैं। और जब वो गांव जा रहे थे सड़क पर ही कुछ घंटे के अंदर उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जो ड्राइवर था जिसने न्यूज रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया था, उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। वाइफ का जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया, दोनों बच्चे बुरी रीति से घायल हो गए, और 19 के 19 लोग जो है उस टेम्पो में बहुत ही बुरी तरह से वो घायल हो गए। ये सच्ची घटना है मेरे प्रियो, हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं ना। औरंगाबाद में क्या हुआ ना, जब 16 लोग ट्रेन के पटरी पर सोए हुए थे और उनको लगा कि सारी ट्रेनें बंद है और विश्राम करते हैं, दिन भर वो लोग ने अपने चलकर यात्रा किया, और जब सोए हुए थे अचानक गुड्स ट्रेन जो है रात के समय तेजी के साथ गुजरते हुए सारे लोगों को जो है कुचल कर लेकर गई। हाँ मेरे प्रियो, ये सारी घटनाएं जो है हमारे आंखों में आंसू लेकर आती है। और आज भी हमने न्यूज में ये देखा कि एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे को लेकर, उसकी वाइफ और जो है वो यात्रा कर रहे हैं, और कोई उन्हें पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। कहा कि हम 100 किलोमीटर यात्रा किया है और 50 किलोमीटर यात्रा हमारी बाकी है। और जब उसने ऐसा कहा, बोला कि आपके बच्ची को भोजन के लिए आप उसका क्या प्रबंध कर रहे हो, तो बोला बच्ची भूखी नहीं है, भूख के कारण बच्ची मर गई है। हम इसके अंतिम क्रिया का जो है हम लोग सोच रहे क्या करने के लिए, और फुट फुट कर वो माँ बाप रोने लगे। हाँ मेरे प्रियो, आज आप और मैं अपने घरों में सुरक्षित है, इस बात के लिए प्रभु को हमको धन्यवाद देना है। We have to thank the Lord for each and everything what He has done in our life. आज हम मिल पा रहे हैं, आज हम ऑनलाइन के थ्रू प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम लोग बाइबल स्टडी कर पा रहे हैं। प्रभु ने अपने भले लोगों को, अपने धर्मी लोगों को कोई भी भली वस्तु की घटी होने नहीं दिया। He has provided each and every needs of us. आपको और उसने जो है मुझे सुरक्षित रखा है उसने। लेकिन आज आपको और मुझे इन सभी लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आज इस महीने की आखिरी तारीख है, और प्रभु ने जो है इन पिछले 2-3 महीनों में प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु ने कोई भी घटी हमें होने नहीं दी, इसके लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के लिए आप दुआ करो, प्रार्थना करो, आंसू बहाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं चाहता हूँ इन लोगों का उद्धार ना। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में हम मनन करने वाले हैं, और प्रभु का वचन जो है आज सुबह के समय, आज इस महीने के आखिरी तारीख में परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। और प्रभु का वचन जो आज हमारे पास है, और वो वचन है What do we know about eternity? अनंत जीवन के विषय में आप और मैं क्या जानते हैं ना। इस विषय के ऊपर आज हम सभी लोग मनन करने वाले हैं। जब हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु का वचन को हम पढ़ते हैं, हमें यह पता चलता है अनंत जीवन के बारे में, इटर्नल लाइफ के लिए, हमेशा का सर्वदा का जीवन के लिए जो है पवित्र शास्त्र में जो है बहुत ही लिमिटेड मेंशन किया गया है। और जो चीज यहाँ पर लिमिटेड मेंशन किया गया है, उस चीज को उठाकर उसके ऊपर स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही आनंद की बात है। बहुत ही जो है समय लगने वाली चीजें है ये, और आपको और मुझे इस बात के ऊपर बहुत गौर करना है। What do we know about eternity? मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन के द्वारा जो है आज लोगों से क्या बातें करना है। What your people need today, प्रभु आज तेरे लोगों को कौन सी वचन की आवश्यकता है। हम जगह जगह पर देख रहे हैं कि लोग तकलीफ, समस्या, परेशानी में, आंसुओं में हैं। कितने घर जो है आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका घर उजड़ पड़ा है। घर का प्रियजन की मृत्यु हो गई है और घर के लोग आंसू में हैं। किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बच्चों को खोया है मेरे प्रियो। और इस समय परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, God wants from you and me, इस बात के ऊपर आप और मैं मनन करें कि प्रभु ने हमारे लिए अनंत काल के लिए क्या रखा है।
यदि ये आशा आपके और मेरे जीवन में नहीं होगी, हम भी बाहर के अन्य जातियों के समान हम भी रोते रहेंगे। हम भी जो है परमेश्वर से प्रश्न पूछेंगे कि परमेश्वर इस दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताने वाला है। 5 बातों को आज हम पवित्र शास्त्र से हम देखने वाले हैं। 5 things we are going to see from the word of God कि what do we need, what do we know about eternity। हम अनंत जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं, इन 5 बातों के ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आज आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, उसका 14वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। हम सभी लोग जो है इस वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इस वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए स्वर्ग में मैं महल तैयार कर रहा हूं, और मैं जाकर महल तैयार करके मैं वापस आऊंगा और मैं तुमको वहां पर लेके जाऊंगा, और जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम मेरे साथ सर्वदा के लिए रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ना मेरे प्रियो, आज इस वचन के ऊपर हमें जरा गौर करना है। ना कौन ऐसा वादा आज हमसे कर सकता है। ना कितने लोग आज इस लॉकडाउन में अपने घर से निकले, उन्हें पता नहीं वो कहां जा रहे हैं, उनके कदम कहां पर बढ़ रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, और जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को बैग में डालकर लेकर जा रहे हैं। कोई यात्रा की सुविधा नहीं है, ना पीने को पानी है, ना कोई वॉशरूम की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है, और इतने दर्द और तकलीफ में इस दुनिया चल रही है। इसके बीच में परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास आ रहा है, और वो प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है कि इस कठिन घड़ी में, इस जो है बहुत ही हार्डेस्ट टाइम में, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं महल तैयार कर रहा हूं। ना जब आप और मैं अपनी आत्मा में इस वचन को हम समझेंगे, जब हमारा स्पिरिट मैन, जब हमारी आत्मा इस बात को समझ लेगी मेरे प्रियो, उस समय हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। We will thank the Lord for each and everything what He has done in our life। हम प्रभु को हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और मेरे प्रियो, जब ये वचन हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं वापस आऊंगा तुमको लेने के लिए। ना बहुत से लोग हमारे साथ रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकटीकरण की किताब में हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हैं, और हम लोग सारी चीजों को जो आज इस दुनिया में हो रहे हैं उसके साथ हम लोग रेवलेशन की बुक के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, और सारी बातें एक ही निशाना, एक ही जो है सिग्नल हमें देता है कि यीशु मसीह बहुत बहुत शीघ्र आने वाला है। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम सून। वो बहुत बहुत शीघ्र आने वाला है, और वो आपको और मुझे अपने संग जो है बादलों पर ले जाएगा। और उसने कहा उसी वचन में कि जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। ना यदि मेरे प्रियो, आप और मैं ऐसी जगह पर हम जा रहे हैं, जो व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करता है और उसने अपने घर पर हमें बुलाया है और वो हमारा इंतजार करता है, वो हमारा वेल विशर है, और यदि वो चाहता है कि जल्द से जल्द हम उसके पास जाए, उससे संगति करें, तो मेरे प्रियो हमारा दिल कितना सेटिस्फाइड होगा। ना हमें कोई बात की चिंता नहीं होगी। हम सोचते रहेंगे यात्रा कैसे भी हो, लेकिन जैसे मैं अपने उस घर में पहुंचूंगा, वो व्यक्ति मेरा आदर सम्मान करेगा, खाने से लेकर सोने से लेकर हर चीज की जो है वो सुविधा मुझे देगा, और मुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, देयर इज अ होप फॉर यू। तुम्हारे लिए एक आशा है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकारा नहीं है, वो उस व्यक्ति का जीवन जो है दुख, परेशानी और तकलीफ में रहेगा, आंसू में रहेगा। उसे पता नहीं होगा कि वो मरने के बाद या दुनिया से जब विदा होगा वो कहां पर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज जितने भी कान प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं हर एक से विनती करता हूं, जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना शांति का राजकुमार करके नहीं बुलाया है, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए
कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है, हाउ मच ही लव्स यू, आपसे कितना प्यार करता है। जब आप ये बातें उनको बताओगे, उनका जीवन भी जो है आपके समान खुशी और शांति से भर जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, वो शीघ्र आने वाला है और आपको और मुझे वहां लेके जाने वाला है। स्वर्ग इतनी सुंदर जगह है, वहां पर भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, बीमारी नहीं, गर्मी नहीं, कोई भी प्रकार का दर्द नहीं, कोई भी प्रकार की तकलीफ वहां पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सोने का महल आपके लिए और मेरे लिए उसने बनाया है। हमें विश्वास करना है इस बात के ऊपर, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर टेम्पररी है ना। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। जो आज साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी जो आज नेशंस अपने आप को बड़े कहते थे, आज सभी ने अपने घुटने को टेक दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मनुष्य मेरे बिना जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात को हम प्रभु के वचन में देखेंगे, और दूसरी बात है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 and verse 2। ये वचन कहता है कि हम सभी लोग जो है यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। और जब मैंने पहला इस वचन को पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, तब मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा और मैं प्रभु के वचन में इस बात को मैं खोजने लगा। सबसे पहली बात, ये वचन हमें बताता है पहला यूहन्ना 3:2 कि जैसा यीशु इस पृथ्वी पर था वैसे हम उसके समान रहेंगे। इस वचन का अर्थ है कि यीशु 33.5 साल का इस संसार में उसकी उम्र थी। He was a young man जो है, और अपनी जवानी की उम्र में वो पिता के पास चला गया। और स्वर्ग में जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम सब यीशु के उम्र के रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड ना। वेरी यंग, यीशु मसीह 33.5 का एक बलवंत, एक यंग मैन था, और उसी के समान हम स्वर्ग में उस उम्र के रहेंगे। और बहुत अच्छी बात हमें बाइबल सिखाती है कि जैसा यीशु था वैसा हम रहेंगे। यीशु जब जी उठने के पास पिता के पास गया, वो महिमा के शरीर में गया। He went into a glorious body, और वो शरीर हमको मिलने वाला है। और उस शरीर के द्वारा जो है हम 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। आज इस शरीर को आप देखिए, ये शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक दर्द है, पेड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और ना जाने क्या क्या थायराइड का प्रॉब्लम है, ना जाने क्या कितनी कितनी समस्या है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसा शरीर देने वाला हूं, और उस शरीर के द्वारा जो है तुम निरंतर मेरी महिमा करोगे। उस शरीर में कोई भी कैंसर नहीं रहेगा, कोई भी ट्यूबरक्लोसिस नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। वो शरीर जो है तंदुरुस्त, भला और आशीषित रहेगा, और हर समय हम प्रभु की महिमा उस शरीर के द्वारा करते रहेंगे ना। कितने लोग आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बिकम लाइक जीसस? हम में से कितने लोग यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रियो, इट इज अ वेरी एक्साइटिंग टॉक। ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात है आज समझने के लिए। वी हैव टू बिकम लाइक जीसस। जब यीशु मसीह आपको और मुझे अपने महिमा में लेकर जाएगा, हम सब यीशु के समान रहेंगे। कितनी आनंद और कितनी आशीष की बात है। तीसरी बात को हम प्रभु के वचन में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 21 और उसका पहला वचन। बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और ये वचन हमें कहता है कि there will be a new environment, एक नया वातावरण वहां पर रहेगा। हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं। संसार में यदि आप देखोगे, बहुत बड़ा तकलीफ, समस्या और बहुत सारी समस्याओं का नदी है इस पृथ्वी के ऊपर ना। एनवायरमेंट को अगर आप देखोगे, वातावरण को अगर आप देखोगे, चारों तरफ पॉपुलेशन और पॉल्यूशन से भरा हुआ है। जहां जहां देखो आपको पॉल्यूशन दिखेगा, एयर पॉल्यूशन दिखेगा, आपको वाटर पॉल्यूशन आपको दिखेगा, और जो है पृथ्वी लैंड के ऊपर पॉल्यूशन आपको दिखेगा। और उसके कारण पॉल्यूशन के कारण जो है हमारा तंदुरुस्ती और कमजोर होती जाती है। और मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर अगर आप देखोगे ना, आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ऐसे आप मेट्रो सिटी पर आप गौर करोगे तो वहां का पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत हाई है।
उससे ना जाने कितने लंग्स की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जो है, मनुष्य आज उस बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन बाइबल आपको और मुझे एक ऐसे जीवन के बारे में बताती है, बाइबल आपको और मुझे ऐसे जो है अनंत काल के जो है राह के बारे में बताती है, जहां पर आपको और मुझे कोई भी प्रकार के एनवायरमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगी। वहां पर सुख शांति रहेगा, वहां पर आनंद रहेगा। यशाया की किताब कहता है एक छोटा सा बच्चा जो है वो वाइल्ड एनिमल के साथ खेलेगा, लायन जो है वो लैम्ब के साथ बैठेगा, और इस प्रकार से जो है आप प्रभु की बहुतायत की महिमा को हम देख सकेंगे। एक बच्चा जो है सांप के साथ खेलेगा और वो सांप उसको डसेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ना ये जीवन प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है। ये जीवन कब शुरू होने वाला है? जिस समय प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ये जीवन की शुरुआत होगी। और ये जीवन कब खत्म होने वाला है? ये जीवन जो है वो कभी भी नहीं खत्म होगा। इट विल नेवर एंड, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं अनंत काल का जीवन, इसी को कहते हैं इटर्नल लाइफ। और ये जीवन का कोई भी जो है अंत नहीं है। और ये जीवन प्रभु ने पृथ्वी के हर एक मनुष्य के लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के हर एक मनुष्य के लिए चाहा है कि वो मनुष्य जो है इस प्रकार का जीवन को प्राप्त करे। और चौथी बात को हम देखेंगे, we will see the fourth thing, हम चौथी बात को देखेंगे और बहुत ही अच्छे लिखा हुआ है, we will have a new experience in the presence of God। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका 3रा वचन, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 3 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को अपने संग लेकर जाएगा, उस समय मेरे प्रियो हम प्रभु के साथ एक नया अनुभव को करेंगे। क्या है ये नया अनुभव? आज पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है ना। खास करके जो है पृथ्वी के जो है अमीर लोग जो है दुनिया के दूसरे देशों में जाकर जो है नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना। बहुत से लोग कहते हैं इंडिया क्या है, इंडिया में जो है कुछ भी साफ सफाई नहीं है, कनाडा चलो, यूएस चलो। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग मेरे साथ यूएस और कितने लोग कनाडा और कितने लोग जो है मेरे साथ जर्मनी और जो है फॉरेन कंट्री इटली में मेरे साथ चलना चाहेंगे ना। जब मनुष्य कहता है अरे ये देश बहुत आशीषित है, इस देश में जो है बहुत सारी जो है अच्छी फैसिलिटीज है, क्या क्लीनिनेस है, हर जगह पर आपको साफ सफाई नजर आएगा, कोई भी आपको बीमार नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज इटली का क्या हो रहा है, अमेरिका का क्या हो रहा है? 14-15 लाख लोग आज इस बीमारी से इन्फेक्टेड है। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? जब मनुष्य डिक्लेयर करता है कि ये देश सबसे सुरक्षित है और इस देश के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको खाना, भोजन, कपड़ा सब कुछ जो है अच्छा मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मनुष्य एक नया अनुभव ले सके। ओनली वी कैन हैव दैट एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो अनुभव जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके स्वर्ग में उसके स्वर्गदूतों के साथ वो अनुभव को हम ले सकते हैं। वी कैन टेक दैट ब्लेसिंग्स, वो आशीष को जो है आप और मैं उस अनुभव को प्रभु के राज में हम लोग ले सकते हैं। और जब आप और मैं उसके पीछे चलेंगे, जब आप और मैं उसके पीछे जो है अपना जीवन को समर्पित करेंगे, हमारा जीवन जो है एक नया अनुभव से भर जाएगा। A life will be filled with a new experience। और वो एक्सपीरियंस क्या है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के मुख से अभी तक बात उतर नहीं आई, ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है ना। आज मनुष्य इस पृथ्वी पर सोने को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, गोल्ड को जो है बहुत वैल्यू देता है, और वो कहता है 22 कैरेट है और उसके बाद जो है बहुत प्रेशियस गोल्ड है। लेकिन इससे भी बेहतरीन सोने का स्वर्ग बनाया गया है। और वो पता है सोना स्वर्ग में कहां पर इस्तेमाल होता है? स्वर्ग में वो सोना जो है उसकी सड़कें बनती है ना, उसका हाईवे बनता है। उसके जैसे पृथ्वी पर डांबर की सड़क बनती है, सीमेंट का जो है कंक्रीट सीमेंट का जो है ब्लॉक बनता है, वैसे ही सोना जो है उसका जो है स्वर्ग में जो है सड़कें बनती है। और ये प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझे आज गहराई से इस बातों को समझना है, बहुत गहराई से जो है इस बातों को आज हमें अंडरस्टैंड करना है। और आखिरी बात, पांचवी और आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसका 4था वचन,
रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 4 हमसे कहता है, देयर विल बी नो मोर डेथ, कोई भी मृत्यु उसके बाद नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ना आज बड़े बड़े लोग मृत्यु का सामना कर रहे हैं, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिलेनियर हो, आज वो मृत्यु को चख रहा है। जितने भी आत्माएं आज तक इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, सभी ने मृत्यु को चखा है और सभी लोग मृत्यु के अधीन हो गए हैं। कोरोना वायरस के द्वारा जो है 3 लाख से ज्यादा लोग इस 2-2.5 महीने में अपने जान को गंवा बैठे। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन जो है, हमें अनंत काल के जीवन के बारे में 5वीं बात बता रहा है कि देयर विल बी नो मोर डेथ, कोई भी मृत्यु नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के आखिरी वचनों में पौल कहता है, हे मृत्यु तेरा ढंग कहां है? यीशु मसीह ने जो आखिरी शत्रु था मृत्यु, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। ही हैज ओवरकम द डेथ, उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो महाविजेता से भी बढ़कर है। ही इज मोर देन अ कॉन्करर, वो महाविजेता से भी बढ़कर है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में है, ये 5वीं आशीष जो प्रभु में देना चाहता है, और वो कहता है कि तू मृत्यु को कभी भी नहीं देखेगा। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय के 25वें वचन में यीशु ने कहा, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? नौकरी, जीवन साथी, घर, अनाज, क्या चाहिए मनुष्य को? सब कुछ प्राप्त करने के बाद एक दिन वो दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है धीरूभाई अंबानी के बारे में ना। करोड़पति होने के बावजूद भी जो है अपने प्राण को वो बचा नहीं सका। हाँ मेरे प्रियो, दुनिया में हम लोग ने देखा बड़े बड़े लोग आ गए, लेकिन एक दिन उनका नाम निशान मिट गया। बाइबल कहती है इंसान को एक बार मरना है, सभी को एक दिन मरना है, लेकिन जो आखिरी शत्रु है इंसान का वो है मृत्यु। और उस मृत्यु के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रॉस ऑफ कैलवरी पर उसने अपनी जान दिया। He sacrificed his life for you and me, आपके लिए और मेरे लिए वो बलिदान हुआ। और उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरे प्रियो, 5वीं आशीष जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है, हमें उस पर केवल सिर्फ विश्वास करना है। उद्धार जो है वो मुफ्त है, सुसमाचार वो मुफ्त है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कोई भी रुपया नहीं मांगता है। वो चाहता है आप पश्चाताप करो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो। और ये 5 आशीषें जो आज आपने और मैंने बाइबल से देखी है, जो नए करार से आपने और मैंने इस 5 ब्लेसिंग्स के बारे में देखा है कि हम अनंत काल के जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 5 बातें हमें बताई है और आखिर में प्रभु आपके और मेरे जीवन से चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। We should trust him always। उसके ऊपर जो है आप और मैं सर्वदा हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन को पाएगा। He will have that eternal blessings। और वो आशीष जो है प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है। आखिरी बात बताकर मैं हम समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। ना 2 चीजें आज हमारे आंखों के सामने हैं। पहली चीज जो है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने स्वर्ग में हमारे लिए महल बनाया है। दूसरी बात हमने देखा, हम यीशु के समान हम बनने वाले हैं। तीसरी बात हमने देखा, एक नया वातावरण होगा। चौथी बात आपने और मैंने प्रभु के वचन में देखा कि वहां पर हमें एक नया अनुभव हमको मिलेगा। और 5वीं बात हमने देखा प्रभु के वचन में कि यीशु मसीह कहता है, और कोई भी मृत्यु नहीं रहेगी। ना ये 5 आशीष दुनिया का धन दौलत, सरकार, नौकरी, संसार की कोई भी चीजें, कोई भी ग्रंथ, किताबें, कोई भी तस्वीरें, फोटो हमें नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ जीवित और जिंदा यीशु मसीह हमें ये 5 चीजों को देता है। अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं तो मुझे बताओ, मैं उन चीजों पर विश्वास करना लग जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि लोग मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, और इतने सारे दर्द, एक्सीडेंट, पीड़ा, भूख से जो है लोग मर रहे हैं, तकलीफ में, परेशानी में यात्रा करके कोरोना वायरस के द्वारा उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, आज दोनों बातें प्रभु ने हमारे सामने रखी है। आज हम इन दोनों बातों में से कौन सी बात को चुनना चाहेंगे?
यीशु ने कहा जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तुम्हारे सामने रखा है, चुन लो कि तुम क्या चाहते हो। चूज व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए उस बात को चुन लो। और आज आपको और मुझे फैसला करना है, आज आपको और मुझे निर्णय करना है। दुनिया में हम तबाही को देख रहे हैं, मृत्यु को देख रहे हैं, साइक्लोन को देख रहे हैं और टिड्डियों का जो है हम लोग महामारी को देख रहे हैं, कोरोना वायरस को हम देख रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रभु यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हाँ मेरे प्रिय सभी लोग जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपका काम नहीं है कि आज संडे सुबह है वचन को सुनकर मैं मोबाइल को बंद कर रख दूं। आपका काम है जो वचन, जो जिंदगी प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, जो आशीष दिया है, जो अनंत काल का जीवन दिया है, जो पापों की क्षमा दिया है, आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम दूसरों को ये बातें बताएं। इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करो, इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके फ्रेंड सर्कल, वहां तक ये वचन को पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता है आप दर्द और तकलीफ और पीड़ा और समस्या में रहे, वो चाहता है आप स्वर्गीय जीवन का आनंद उसके साथ उठाए। You should enjoy the heavenly presence। और प्रभु पृथ्वी पर रहते हुए ये आशीष आपके और मेरे अंदर देना चाहता है। He want to fill these blessings in the inner heart, हमारे हृदय के अंदर भरना चाहता है। मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ, आपके सारे दोस्त लोगों के साथ ये प्रभु का वचन आप शेयर कीजिए। उनको बताइए कि यीशु आपसे इतना प्यार करता है। ये 2000 साल पहले वो क्रूस पर मरा और उसके द्वारा आपको वो पापों की क्षमा देना चाहता है। जब इन सारी बातों को आप उनको बताओगे, उनका जीवन जो है आपके प्रति सबसे आशीषित जीवन रहेगा। स्वर्ग में जब आप उनको देख पाओगे, वो आकर आपको गले मिलेंगे और कहेंगे सिस्टर आपके कारण आज मैं स्वर्ग में हूँ, ब्रदर आपके कारण मैं आज स्वर्ग में हूँ। यदि आप मुझे प्रभु के बारे में नहीं बताते, मैं हमेशा के लिए नरक में चला जाता था। ना आज मैं सारी दर्द और तकलीफ को मैं देखता हूँ, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चों की मृत्यु हो रही है, भूखे मर रहे हैं, कि मृत्यु हो रही है। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे और मुझसे ये चाहता है कि आप और मैं उनको प्रभु के बारे में बताएं। Let us tell them about Jesus। और बताइए कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। इस दुनिया में मृत्यु तो है, दर्द तो है, लेकिन मरने के बाद प्रभु यीशु के बिना वो हमेशा के लिए नरक के आग में चले जाएंगे। दर्द ही दर्द है, हमेशा का दर्द है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको और सभी लोगों को उस दर्द से बचाना चाहता है। मैं चाहता हूँ सभी लोग आंखें बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। Let us all close our eyes and bow our head and pray। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आपसे निवेदन है प्रभु। आज बहुत सारे लोग दर्द और तकलीफ और आंसुओं में पिता, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है प्रभु, कितने भयानक एक्सीडेंट पीड़ाएं हो रही है प्रभु, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता प्रभु। यदि अपना प्रियजन मरे प्रभु, हम उसकी दूसरी बार चेहरा भी नहीं देख सकते प्रभु। इतनी भयंकर महामारी फैली हुई है प्रभु, इसके बीच में प्रभु तू हमें एक आशा का संदेश देता है प्रभु। तू कहता है प्रभु मैंने तेरे लिए स्वर्ग में सोने का महल बनाया है प्रभु। स्वर्ग इतनी सुंदर जगह है, वहां पर भूख प्यास पिता, बीमारी तकलीफ समस्या, कोई भी प्रकार का दर्द नहीं है प्रभु, खुशी और आनंद है मेरे प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन मेरे पिता दुनिया के उन लोगों तक पहुंचे मेरे प्रभु। आज जो नाश हो रहे पिता, जो पेरिशिंग ह्यूमैनिटी है मेरे पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इंसानियत है मेरे पिता, उस इंसानियत पर तू अनुग्रह कर मेरे राजा, उन पर दया कर मेरे पिता, आशीष भरा हाथ उनके जीवन में बना रहे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा बहुत सी आत्मा जीती जाए प्रभु। हम ऐसे आपसे दुआ करते प्रभु, हम परमेश्वर से सुनने वाले न रहे पिता, लेकिन इस वचन को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले रहे प्रभु। यदि हम तेरा वचन को ना फैलाए मेरे राजा, तो कहता है हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं प्रभु। खुदावन तू उनका खून का बदला हमसे लेगा प्रभु। हम जानते हैं आज सब लोग लॉकडाउन में अपने घर में पिता, लेकिन यूट्यूब पिता ऑनलाइन पिता ये संदेश चालू है प्रभु। हम प्रार्थना करते संदेश मेरे पिता बहुतायत लोगों तक पहुंचे प्रभु, और जिन्होंने तुझे स्वीकारा नहीं है प्रभु, इस वचन के द्वारा जाने कि ये 5 आशीषें प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखी है प्रभु। मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ प्रभु, हर एक को मैं तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ प्रभु, हर एक को प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता हूँ मेरे पिता। हर एक का जीवन यीशु के नाम से पिता फलदायक हो मेरे खुदा। प्रभु अब
अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर पिता। इस वचन पे चलने के लिए सभी की तो सहायता कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते, धन्यवाद करते इस वचन को बोलने के लिए सहायता मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। आदर महिमा आपको देते हुए पिता, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। फिर से हम अगले हफ्ते प्रभु के वचन के साथ हम मिलेंगे। तब तक हम सुरक्षित रहें और प्रभु की इच्छा को हम पूरा करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।